अगर आप बिना ब्रांच विजिट करे अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से इंडियन बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज का ये प्रोसेस मैं आपको बिल्कुल लाइव कंप्लीट प्रोसेस बताने वाली हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सके। अकाउंट ओपन करने के बाद इंस्टेंटली आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स मिल जाएंगी, जिसके बाद आप यूपीआई एप्लीकेशन चलाना स्टार्ट कर पाएंगे, जैसे कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम। इसके अलावा अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉग इन करके आप वहां से भी फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं और अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है वो आपको अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि 5 से 7 दिन के अंदर आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपको भेज दिया जाएगा। किस तरीके से इस अकाउंट को ओपन करना है, चलिए फटाफट से हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ही इंडियन बैंक के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ कॉर्नर में आपको 3 लाइंस देखने के लिए मिल जाएंगी, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, कुछ सेकंड्स वेट करना है। इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म 16A डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले सकते हैं। काफी सारे काम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा एसबी अकाउंट ओपनिंग थ्रू वीडियो केवाईसी। इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन की लोकेशन ऑन करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे। आपके मोबाइल फोन की जो लोकेशन है उसे ऑन करने के लिए यहाँ पर आपको टर्न ऑन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की तरह ओपन होता है। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको अपने पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और केवाईसी के दौरान आपको व्हाइट कलर के एक प्लेन पेपर की जरूरत पड़ेगी जिस पे आप सिग्नेचर करके एजेंट को दिखाएंगे। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। अभी आपको क्या करना है, थोड़ा पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखिए आपसे बोला जाएगा आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वीडियो कॉल कंप्लीट करने के माध्यम से। इसके अलावा आपने पहले से कोई एप्लीकेशन सबमिट किया हुआ है उसे रिज्यूम करना चाहते हैं। अगर कहीं पर आपका प्रोसेस छूट जाता है तो आप दोबारा इस एप्लीकेशन पर आकर के यहाँ रिज्यूम एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ओपन अकाउंट विया केवाईसी। यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस देखने के लिए मिलेंगी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने टर्म्स कंडीशंस खुल जाएंगी। आप आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सभी टिक बॉक्स पर टिक करके नीचे लेट्स गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप देखिए आपकी लोकेशन के हिसाब से जो भी नियरेस्ट ब्रांच होंगी वो सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। जो भी एरिया आपके सबसे नियरेस्ट हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ गाजियाबाद साहिबाबाद सेलेक्ट कर रही हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपसे यहाँ पर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर आप स्टार्टिंग से ही वही एंटर करिएगा जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी भी आपको वही एंटर करनी है जो आप रेगुलरली यूज करते हैं, ताकि आपके अकाउंट की डिटेल्स आपको ईमेल आईडी पर भेजी जा सके। इसके बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड देखने के लिए मिलेगा। इस कैप्चा कोड को आपको एग्जैक्टली यहाँ पर लिखना है, बिल्कुल सेम। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो यहाँ पर आप देखिए एक रिफ्रेश का आपको ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका जो कैप्चा कोड है वो रिफ्रेश कर दिया जाएगा। जो आपको समझ में आए उसे आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आपसे पूछा जाता है, आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप इंडिया के ही सिटीजन है और इंडिया में ही टैक्स पे करते हैं, कहीं और टैक्स पे नहीं करते, तो आपको इस टिक बॉक्स पर टिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप इंडिया में नहीं रहते, कहीं आपके पास ग्रीन कार्ड होल्डर है, आप कहीं बाहर किसी कंट्री में रहते हैं, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट नहीं करना है वरना आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो हम यहाँ इंडियन वाले ऑप्शन पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको टिक बॉक्स पर टिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस खुल करके आएंगी। आई एग्री पर क्लिक करके आप नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। ये ओटीपी वेरीफाई करने के बाद नीचे आपसे आपकी ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके नीचे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे आपके दोनों ओटीपी कोड वेरीफाई हो जाएंगे, नीचे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना रेफरेंस नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन रिज्यूम करनी है, मान लेते हैं कहीं बीच में छूट जाती है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। ये रेफरेंस नंबर आपसे पूछा जाएगा। वहां पर आप जब ये रेफरेंस नंबर डालेंगे तो जहां पर आपका एप्लीकेशन छूटा होगा वहीं से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ओके का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास आपका CKYC नंबर है, तो अभी आपके पास आपकी CKYC डिटेल्स नहीं होंगी। हम यहाँ नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपके पैन कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, तो नंबर आप यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने आएंगी, आई एग्री पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो कि आपके पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा। आधार कार्ड नंबर यहाँ एंटर करने के बाद आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने आएंगे, आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर भी एक ओटीपी कोड जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा, आपको अपने आधार कार्ड पैन कार्ड पर जो डिटेल्स मौजूद है वो यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि आपका नाम जो आपके पैन कार्ड पर मौजूद होगा, फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। ये सारी डिटेल्स आप एक बार चेक कर लीजिएगा और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपके डाटा के बारे में पूछा जाएगा कि आपको कौन सा डाटा यूज करना है। सबसे पहला ऑप्शन आप देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा आपका नाम, आपका आधार कार्ड, आपका एड्रेस, जो भी आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पर मौजूद है। तो आपको क्या करना है, इसी ऑप्शन को यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आपने सारी डिटेल्स चेक कर ली है, तो आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करके टिक कर लेना है और उसके बाद नीचे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। सबसे पहले आप अपना टाइटल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आप मिस, मिस्टर, मिसेस क्या यूज़ करते हैं अपने नाम के आगे, तो यहाँ पर आप वो सेलेक्ट करेंगे। नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया सेलेक्टेड है। जेंडर यहाँ पर फीमेल सेलेक्टेड है। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप डिफरेंटली एबल पर्सन तो नहीं है, यानी कि आपके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो यहाँ पर आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। नीचे आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड है, विडो है, वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी मदर का मेडन नेम एंटर करना है। मेडन नेम यानी कि शादी से पहले जो उनका सरनेम था, उस सरनेम के साथ उनका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपसे आपका सोशल स्टेटस पूछा जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। सोशल स्टेटस में आपको बताना है कि आप किस कैटेगरी और किस धर्म से बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल हैं तो यहाँ पर आपको जनरल के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आप बुद्धिस्ट जनरल हैं या फिर बिगेस्ट जनरल हैं, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओबीसी, एसटी, एससी का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप क्रिश्चियंस में जनरल हैं, ओबीसी हैं या एसटी हैं, एससी हैं, या फिर आप हिंदू हैं और जनरल हैं, तो यहाँ पर आपको अपना रिलीजन और कास्ट एक साथ ही सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। आपने 10th पास करा है, 12th करा है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ऑक्यूपेशन में आप बताएंगे आप क्या काम करते हैं। आप क्राफ्टमैन हैं, आर्टिस्ट हैं, बिजनेस करते हैं, सर्विस सेक्टर में, ट्रेड सेक्टर में, या फिर आप फाइनेंस में काम करते हैं, सीए वगैरह जो भी होते हैं, कैपिटल मार्केटिंग में है, गवर्नमेंट सर्विसेज में है, इंजीनियर हैं, हाउसवाइफ हैं, इंडस्ट्रियल है, या फिर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एनुअल इनकम बतानी है, यानी कि आप साल भर में कितने पैसे कमा लेते हैं, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपसे आपका एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट अमाउंट पूछा जाएगा, यानी कि साल भर में कितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है, तो एक अंदाजा लगा करके आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। बैलेंस शीट, जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रूफ ऑफ सोर्स फंड, यानी आपको अपनी जो भी आप इनकम करते हैं उसका प्रूफ देना है। तो अगर आपके पास सैलरी स्लिप है या फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट का कोई प्रूफ है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, या फिर आप जीएसटी रिटर्न करते हैं तो उसका आप फोटोग्राफ डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये सब मौजूद नहीं है तो आप अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको अपने सैलरी स्लिप की या फिर आईटीआर की जो भी फोटो आपके पास मौजूद हो वो यहाँ पर एंटर कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका पर्पस ऑफ अकाउंट ओपनिंग पूछा जाएगा, यानी कि आप ये अकाउंट क्यों ओपन करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप प्रोफेशनल फीस रिसीव करना चाहते हैं या फिर आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, उसका अमाउंट यहाँ पर आप लेना चाहते हैं, डोनेशन के लिए कर रहे हैं या फिर अपने पर्सनल सेविंग्स और एक्सपेंस के लिए कर रहे हैं। अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए इस अकाउंट को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनल सेविंग्स एंड एक्सपेंसेस, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे टिक बॉक्स पर टिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्कीम टाइप सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। स्कीम में आप देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। एक सेविंग अकाउंट आपको देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपको 1 लाख रुपए तक का मंथली बैलेंस बना करके रखना है। दूसरा सेविंग अकाउंट में 25,000 रुपए का, तीसरे सेविंग अकाउंट में भी आपको 1 लाख रुपए का, और यहाँ पर आपको एक और अकाउंट मिलेगा जिसमें आपको 25,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कौन सा सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। हर सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी आपको अलग प्रोवाइड की जाती है। आज की इस वीडियो में हम ये वाला सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे जिसमें आपको चेकबुक की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आप यहाँ पर दूसरा अकाउंट है, इसको आप ओपन कर सकते हैं, जो आपका सिल्वर अकाउंट है जिसमें आपको चेकबुक की फैसिलिटी मिल जाती है। मुझे चेकबुक की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इस ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस मौजूद है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे आपसे पूछा जाता है कि आप इसी एड्रेस पर रहते हैं। अगर आप अपने इसी एड्रेस पर रहते हैं जो आपके आधार कार्ड पर मौजूद है तो आपको इस टिक बॉक्स पर टिक करना है। लेकिन अगर आप अपने इस एड्रेस पर नहीं रहते, किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक्स नहीं करेंगे। और उसके बाद यहाँ आपको कम्युनिकेशन एड्रेस
का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं। मैं अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाऊंगी, तो हम इस टिक बॉक्स पर टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका नॉमिनेशन टाइप पूछा जाएगा, सक्सेसिव यानी कि प्रायोरिटी बेस्ड नॉमिनेशन, यानी कि अगर आपको कोई भी बात हो जाती है, कोई ऊंच नीच हो जाती है तो आपका पूरा अकाउंट आपका नॉमिनी हैंडल कर सकता है, या फिर आप कुछ परसेंटेज उनको देना चाहते हैं। मान लेते हैं अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है और उस वक्त आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए थे, तो उसका कुछ परसेंट अगर आप उन्हें देना चाहते हैं तो वो परसेंट ही उन्हें मिलेगा, बाकी का अमाउंट हमेशा आपके बैंक में ही रहेगा। लेकिन अगर आप अपने नॉमिनी को पूरा कंट्रोल देना चाहते हैं तो आप यहाँ सक्सेसिव वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो सिंपली नो वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं अभी नॉमिनी ऐड नहीं कर रही हूँ तो हमने यहाँ नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करा है। यहाँ टिक बॉक्स पर टिक करके हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको अपनी एक सेल्फी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने कैमरा का परमिशन देना है, तो अलाउ व्हाइल विजिटिंग द साइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपके मोबाइल फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको सेंटर में अपना फेस रखना है और सेंटर में फेस रखने के बाद आपको अपना एक फोटो क्लिक करना है। जैसे आपका फोटोग्राफ सबमिट हो जाएगा, आपको वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको उस केवाईसी लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके साथ एक एजेंट जुड़ जाएगा जो कि आपकी वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करेगा। केवाईसी के दौरान आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड मौजूद होना चाहिए, साथ ही में आपका आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए जिसपे आप सिग्नेचर करके एजेंट को दिखा सकें। केवाईसी के दौरान वो आपसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर जरूर पूछेगा, तो वो आपको याद रखना है। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपके अकाउंट की डिटेल्स आपको एसएमएस के थ्रू भेज दी जाएंगी, जिसके बाद आप अपने अकाउंट को मैनेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आपको ये एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद वहाँ पर ही आपको अपने सारे अकाउंट की डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी। आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा। उसी एप्लीकेशन की मदद से आप अपने फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं, यूपीआई भी चला सकते हैं और अपने अकाउंट को मैनेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये था कंप्लीट प्रोसेस कि आप किस तरीके से इंडियन बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।